Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। हम अपने आज के लेक्चर में सीखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग और हम ये भी देखेंगे कि हमारी लाइफ में प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। हमारी डेली लाइफ में कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल्स क्या हैं, प्रोग्रामिंग की एग्जांपल्स क्या हैं, हम इनके बारे में सीखेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 10th पे कंप्यूटर साइंस का, डेट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। हम सीखते हैं और समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करें, पहले हम इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम इज़ बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लिखते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्किंग करता है। हम कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास एक आउटपुट आ जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को एज अ इनपुट देते हैं। कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और हमारे पास एक आउटपुट आ जाती है। अब वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कि हम कंप्यूटर को एक प्रोग्राम लिख के देते हैं एज अ इनपुट, कि इस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए इस प्रोग्राम को प्रोसेस करके आपने एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। टास्क क्या हो सकता है कि आप कोई भी दो वैल्यूज़ ऐड कर दें, कोई भी दो वैल्यूज़ आप सब्ट्रैक्ट कर दें, या उन पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दें, या उन पे डिवीजन अप्लाई कर दें। ये एक एग्जाम्पल ही है हमने टास्क की, कि टास्क कोई भी हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिख के हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि कोई टास्क परफॉर्म करना है। सो जो इंसान, जो ह्यूमन प्रोग्राम लिखता है, हम उसे प्रोग्रामर कहते हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं हम उसको क्या कहते हैं, उसे प्रोग्राम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में ये सीखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, और हम ये भी सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग ने या कंप्यूटर साइंस ने हमारी लाइफ को किस तरीके से ईजी बनाया। हमारी लाइफ में वो कौन सी मुश्किलात थीं कि जिसको कंप्यूटर साइंस ने बहुत आसान बना दिया। सो अभी हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफ में कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो बेस है वो क्या है, वो प्रोग्रामिंग है या फिर कंप्यूटर साइंस है। सो ये समझने के लिए चलते हैं विजुअल रूम में। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में 100,000 एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो कि हम देख सकते हैं कि उनमें इन्वॉल्वमेंट है कंप्यूटर साइंस की, प्रोग्रामिंग की। हम एक होम से, एक घर से स्टार्ट करते हैं। हमारी कोई भी डिवाइस, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या कोई और डिवाइस हमारे पास हो, जिसमें हम इनपुट देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और वो डिवाइस कुछ प्रोसेसिंग करती है। इट्स मीन कि वो कोई ना कोई प्रोग्राम उसके अंदर जो है वो रन हो रहा है। लेट्स सपोज हम पहली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे घरों के अंदर ओवन होता है। हम ओवन के अंदर अपना खाना गर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ओवन का यूज़ किस तरीके से करते हैं। हम ओवन को बताते हैं कि टेम्परेचर कितना रखना है और कितने टाइम के लिए जो खाना है उसको गर्म करना है। सो हम ये दो इनपुट देते हैं और ये दो इनपुट देने के बाद क्या होता है कि हमारा खाना गर्म हो जाता है और खाना एज अ आउटपुट हमारे पास आ जाता है। इन नाउ डेज, आजकल जो लेटेस्ट ओवन आ रहे हैं
डियर स्टूडेंट्स, उनमें क्या होता है कि आपकी डिफरेंट रेसिपीज ऑलरेडी प्रोग्राम हुई होती हैं आपके ओवन के अंदर। आपने सिंपल अपने ओवन में जाके बताना है कि हमने कौन सी रेसिपी तैयार करनी है। आपने वो उस रेसिपी के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपने बना के उस ओवन में रखनी है। सो उस रेसिपी का टाइम कितना होगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा, वो ओवन खुद से डिसाइड करेगा और आपको एक आउटपुट दे देगा। ये कैसे होता है? डियर स्टूडेंट्स, हमने ओवन के अंदर प्रोग्राम किया है, ओवन को बताया है कि आपने काम किस तरीके से करना है। इसी तरीके से हमारे घरों के अंदर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी होती है। सो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किस तरीके से काम करती है? डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हम बताते हैं कि वाटर लेवल क्या होना चाहिए, हम ये बताते हैं कि जो स्पिन टाइम है वो कितना होना चाहिए, और फिर हम आउटपुट ले लेते हैं कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो वॉश होके हमारे पास आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं अटेंडेंस मशीन। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो किसी ऑफिस के अंदर या किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी होती है, जब वो स्कूल के अंदर आती है, कॉलेज के अंदर आती है या यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, तो वो क्या करते हैं, वो थंब के साथ एक मशीन पे थंब लगाते हैं। वो मशीन उनकी अटेंडेंस को मार्क करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, वो मशीन किस तरीके से काम करती है? सबसे पहले वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या एक ऑफिस हो, होता क्या है कि वो मशीन जिस पे अटेंडेंस मार्क होनी होती है, डाटा उसमें फीड किया जाता है। लेट्स सपोज अगर एक ऑफिस के अंदर 120 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 120 एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है ये थम्स उसके अंदर फीड किया जाता है। और फिर जब भी सुबह जब ऑफिस ओपन होता है, एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि सिर्फ उस मशीन के ऊपर अपना थंब लगाना है, और अगर वो थंब रेलिवेंट हुआ, मशीन के डेटाबेस में हुआ, तो मशीन आपको सक्सेस का मैसेज दे देगी और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। वो चेक इन होता है जब आप सुबह आते हैं। इसी तरह से जब आप ऑफिस से ऑफ होकर अपने घर जाते हैं, आपका टाइम ऑफ हो जाता है, छुट्टी हो जाती है आपको, आप दोबारा चेकआउट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक एम्प्लॉय पूरा महीना इसी तरह से करता है, और आफ्टर मंथ उस एम्प्लॉय की पूरी रिपोर्ट जो है वो मशीन हमें दे देती है। उसमें हमें यह पता चलता है कि एम्प्लॉय कब आया और कब गया, और इसका जो ड्यूरेशन है वो कितनी बनती है, यानी कि और भी डिफरेंट कैलकुलेशन जो है वो मशीन हमें देती है। सो ये एक एग्जाम्पल है किसकी? प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर साइंस की, जो कि हमारी लाइफ में है। इसी तरह से आपने डिफरेंट बिल्डिंग्स में या ऑफिस में स्मोक डिटेक्टर सिस्टम देखा होगा। डिफरेंट ऑफिस में होता है कि यहाँ पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है, बट फिर भी कोई गलती से या जानबूझकर वहाँ पे अगर स्मोकिंग करता है, तो वो जो सिस्टम लगा होता है वो क्या करता है, वो बता देता है कि यहाँ पर स्मोकिंग की जा रही है, वो डिटेक्ट कर लेता है। सो उसकी बेस पे भी क्या है? प्रोग्रामिंग है। बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर, ऑफिस के अंदर या डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स के अंदर आपको फायर फाइटिंग अलार्म वहाँ पे जनरेट हो जाता है। अगर वहाँ पे आग लग जाए, किसी भी वजह से अगर वहाँ पे आग लग जाती है, तो फायर फाइटिंग अलार्म जो है वो बोल उठता है और पता लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर एक सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होता है। आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी प्लाजा में जाएं, तो वहाँ पर एक सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होता है जो कि पूरी बिल्डिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। उसके बैकएंड पे भी क्या होता है? उसके बैकएंड पे भी कंप्यूटर साइंस होती है, यानी कि प्रोग्रामिंग होती है। इसी तरह से अगर आप किसी बिल्डिंग में जाएं और उसके मल्टीपल फ्लोर्स हों, लेट्स सपोज एक बहुत बड़ा प्लाजा है और उसके 70 फ्लोर्स हैं, और आपने फ्लोर नंबर 61 पे जाना है, तो डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से जाएंगे? वहां पर जो लिफ्ट होगी आप उसका यूज करेंगे और 60 नंबर फ्लोर पे आप चले जाएंगे। अब लिफ्ट का यूज कैसे करते हैं? हम सबसे पहले लिफ्ट में जब एंटर होते हैं तो हम बताते हैं कि हमने किस फ्लोर पर जाना है, हम इनपुट देते हैं, वो मशीन हमें वहां पर ले जाती है और डोर ओपन हो जाता है और हम उस फ्लोर पे चले जाते हैं। सो ये भी एक एग्जांपल है कंप्यूटर साइंस की। इसी तरह से जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं,
दुनिया में ऐसी कार्स भी हैं कि जिनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। उन कार्स के अंदर ये प्रोग्राम किया हुआ है कि आपने किस तरीके से चलना है। अगर कोई बैरियर आ जाता है तो कितने डिस्टेंस पे कार जो है वो रुक जाए। अगर कार सड़क पे जा रही है तो कार मैप को किस तरीके से फॉलो करेगी। और इस तरह की बेशुमार ऑप्शंस जो हैं वो उस कार के अंदर फीड की हुई हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है प्रोग्रामिंग की। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मे बी आप में से कुछ लोगों ने उबर या फिर क्रीम का एक्सपीरियंस किया हो, तो वहाँ पर भी जब आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से किसी एक राइड को बुक करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास कैप्टन आता है, आपने जहाँ पर जाना होता है आप जाते हैं, आपकी राइड कंप्लीट होती है, वो सारा प्रोसेस, और फिर जब राइड कंप्लीट होती है आपको कैप्टन बताता है कि आपके जो चार्जेस हैं वो इतने बन गए हैं, आप वो पे कर देते हैं। तो वो जो ऐप है वो पूरा एक सिस्टम है, उसके बैकएंड पे क्या है, कंप्यूटर साइंस है, प्रोग्रामिंग है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हीकल्स के अंदर ट्रैकर भी लगे होते हैं। वो ट्रैकर्स किस तरीके से काम करते हैं, उन ट्रैकर्स के बैकएंड पे भी क्या है, प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर साइंस है। इसी तरह से हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अबाउट ड्रोन टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज से 10-20 साल पहले जब किसी इवेंट को कवर करना होता था तो स्टिल कैमरे लगते थे। लेट्स सपोज एक बहुत बड़ा स्टेडियम है और उस स्टेडियम के अंदर कोई इवेंट हो रहा है और स्टिल कैमरास लगे हैं और उस इवेंट को कवर किया जा रहा है। बट इन नाउ डेज डियर स्टूडेंट्स, अगर गैदरिंग बहुत ज़्यादा है और आपके पास स्पेस है तो क्या होता है कि लोग अब अपने इवेंट्स को ड्रोन के साथ कवर करते हैं। यानी कि एक कैमरा है, वो कैमरा ड्रोन में लगा होता है और आप उसको रिमोट के साथ कंट्रोल करते हैं। आप ड्रोन को बताते हैं कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आपने ऊपर जाना है या आपने नीचे आना है, स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग है, प्योर प्रोग्रामिंग है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो हमारी इन डिवाइसेस के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ या फिर लिनक्स, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड या आईओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे तो हमारी ये डिवाइसेस काम नहीं कर सकती। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी ने डिज़ाइनिंग का काम करना है, अगर कोई स्टूडेंट एक बैनर बनाना चाहता है या अपनी इमेज को, अपनी तस्वीर को एडिट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो इमेज एडिटिंग से रेलिवेंट जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी वो अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करेगा। लेट्स सपोज वो अडोबी फोटोशॉप हो सकता है वो सॉफ्टवेयर, या कोई और एप्लीकेशन भी हो सकती है। अगर किसी ने वीडियो एडिट करनी है तो वीडियो एडिटिंग के लिए भी आपको एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। या आपने एनिमेशन बनानी है तो एनिमेशन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने एनिमेटेड मूवीज़ तो देखी होंगी। एनिमेटेड मूवीज़ में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, या आपने मोबाइल के अंदर डिफरेंट गेम्स प्ले की होंगी जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वो गेम्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, वो एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं, वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड की हूँ या आईओएस की हूँ, वो किस तरीके से बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो बेस है वो प्योर प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम अपने हॉस्पिटल्स को देखें तो आपको कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग वहाँ पर भी नज़र आएगी। अगर हम अपने एयरपोर्ट्स को देखें तो आपको प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस वहाँ पर भी नज़र आएगी। अगर हम एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर देखें कि वहाँ पर कंप्यूटर साइंस किस तरीके से यूज़ हो रही है या प्रोग्रामिंग किस तरीके से यूज़ हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, पुराने वक्तों की बात है कि जब कंप्यूटर साइंस नहीं थी और टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे तो वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताया करते थे।
स्टूडेंट्स को विजुलाइज करने के लिए सोचना पड़ता था कि अगर लेट्स सपोज आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में आप ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होता था कि जो टीचर होते हैं वो बॉडी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते थे और फिर समझाते थे कि ये डिफरेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन की बॉडी के। बट डियर स्टूडेंट्स, इन नाउ डेज अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कंप्यूटर साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली है। अब जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं या हम कॉलेज के अंदर बैठे हैं या स्कूल के अंदर बैठे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस वक्त आप किसी भी सब्जेक्ट का नाम लें, उससे रेलिवेंट बेशुमार डाटा आपको इंटरनेट पे मिलेगा। हमने ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात की, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो टीचर्स क्या करते हैं कि एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है प्रॉपर कि ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का। सो उससे होता क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम कंप्यूटर साइंस, जो 10th के कंप्यूटर साइंस है, हम इस सिलेबस में क्या पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर्स कौन कौन से होंगे और हम कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। लास्ट एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं एंड दैट इज अबाउट सोशल मीडिया। डियर स्टूडेंट्स, आज के दौर में अगर कोई ये कहे कि मुझे सोशल मीडिया का नहीं पता, तो आप हैरान होंगे। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जहां पर आज के इस दौर में लोग अपना बहुत सा टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं, लोगों के अपलोड किए हुए कंटेंट पे कमेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया की जो बेस है वो क्या है, वो प्रोग्रामिंग है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी डिफरेंट एग्जांपल्स थी जिनको हमने देखा, जिनकी बेस क्या थी, इनकी बेस थी प्रोग्रामिंग। सो अब हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस की इस बुक में, 10th क्लास की इस बुक में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो चलते हैं स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस बुक में, 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक में 5 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, सेकंड वन इज यूजर इंटरेक्शन, थर्ड वन इज कंडीशनल लॉजिक, फोर्थ वन इज डेटा एंड रिपीटिशन एंड फिफ्थ वन इज फंक्शंस। सो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हम इन चैप्टर्स में क्या सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। हम ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होती हैं और सी लैंग्वेज के बारे में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट जो अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी देखेंगे कि वो कौन सी हैं। फिर हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उस चैप्टर का नेम है यूजर इंटरेक्शन। हम उस चैप्टर में सी लैंग्वेज के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि आउटपुट क्या होती है और इनपुट क्या होती है, इनके लिए कौन से फंक्शंस को हम यूज करते हैं, ये हम अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज अबाउट ऑपरेटर्स। हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम इन सब के बारे में सेकंड चैप्टर जो कि यूजर इंटरेक्शन है उसमें सीखेंगे। थर्ड चैप्टर इज कंडीशनल लॉजिक। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस चैप्टर में सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे, इफ स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी सीखेंगे कि ये क्या होती हैं। फोर्थ चैप्टर है डेटा एंड रेपिटेशन। इस चैप्टर के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेज के बारे में सीखेंगे, लूप्स के बारे में सीखेंगे, लूप के स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे और नेस्टेड लूप्स को भी सीखेंगे। जो लास्ट हमारा चैप्टर होगा उसका नेम है फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सारे चैप्टर्स
1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट आपके जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं, या आपने अगर फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको ये जो लास्ट हमारे चैप्टर्स हैं, वैसे तो आपने पूरी बुक बहुत ध्यान से पढ़नी है, बट लास्ट 3 चैप्टर्स आपको बहुत ध्यान से और बड़ी मेहनत के साथ आपने इनको सीखना है, इस प्रोग्रामिंग को। सो लास्ट चैप्टर हमारा होगा फंक्शंस। उसमें हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं, फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, और फंक्शंस को हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, और हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को समझा कि कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्योरली बेस्ड हैं प्रोग्रामिंग पे और कंप्यूटर साइंस पे। और हमने ये भी देखा कि हम 10th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की हमारी बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में हम क्या सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।